हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि किसी तरह का कंप्लीशन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी। ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी क्या है। सो यहाँ आपकी अगर एनर्जीज़ की बात करें हम, तो हमारे पास कप्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है। स्वॉर्ड्स नहीं है तो हमारे पास जेमिनाई मिथुन राशि और एक्वेरियस कुंभ राशि नहीं है, बाकी सभी राशि यहाँ पर हैं। स्ट्रांगली हमारे पास है लिब्रा तुला राशि। नंबर्स की अगर बात करें तो 6 की वाइब्रेशन है, 4 की वाइब्रेशन है, 6 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। सो डेफिनेटली एक रीयूनियन हो रहा है। डिले स्टक एनर्जी से चीज़ें आगे मूव आउट होती नज़र आ रही हैं, स्ट्रेंथन होती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है और आप लोगों के लिए 6 डेज़ या 4 डेज़, 6 वीक्स या 4 वीक्स, 6 मंथ या 4 मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे हों, या कह लीजिए अप्रैल मंथ या जून मंथ आपसे कनेक्टेड हो, या फिर नवंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। किसी तरह का कुछ चेंजेस आए हों, कुछ चीज़ें रही हों लव लाइफ से रिलेटेड। सो एक रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, एक बैलेंस की तरफ चीज़ें, हार्मनी क्रिएट होती नज़र आ रही है आपके रिश्ते में। अगर वैसे देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बैलेंस की ही एनर्जीज है, जस्टिस है ओवरऑल एनर्जीज में, कि एक बैलेंस आ रहा है, एक न्याय मिल रहा है, एंड साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो किसी तरह की कह लीजिए कि चीज़ें एक बैलेंस आउट हो रही हैं, कुछ चीज़ों में एक इक्वल गिव एंड टेक में चीज़ें जा रही हैं। आपके पार्टनर उस एनर्जी में आते नज़र आ रहे हैं जहाँ पर वो भी अब अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहेंगे। जो आपकी प्रार्थनाएं रही हैं, जो प्रेयर्स रही हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि किसी तरह से चीज़ें ठीक हों, किसी तरह से चीज़ों में एक बैलेंस आए, तो वो यहाँ पर आता नज़र आ रहा है। डिवाइन की तरफ से जैसे एक न्याय आता नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। जो भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, सब कुछ बिखराव है, तो वहाँ चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही है। काफ़ी इमोशनली डिप्रेस रहते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो अपने पार्टनर को लेकर, बहुत ज़्यादा ही एक इमोशनल लॉस रहता है, रिग्रेट रहता है, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई हैं, या आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे थे। आप बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही आप चीज़ों की कोशिश कर रहे थे, अपनी तरह से एफर्ट्स डाल रहे थे कि चीज़ें ठीक हों, लेकिन नहीं हो पाई। तो वो चीज़ों का रिग्रेट रहता है अपनी लाइफ में। डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों में सक्सेसफुल होते नज़र आ रहे हो, एक फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, एंड आपकी लव लाइफ में एक सेलिब्रेशन आता नज़र आ रहा है। लोगों के इन्वॉल्वमेंट जो भी रहे हैं उससे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। अगर आपके पार्टनर बाकी लोगों पर ज़्यादा अटेंशन देते थे, बाकी लोग इनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी में थे, प्रायोरिटी लिस्ट में इनके बाकी लोग ज़्यादा थे, तो अभी ये आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबल बॉन्ड आप लोगों का रहा होगा, स्टेबल कनेक्टिविटी रही होगी, बॉन्डिंग रही होगी। तो अभी इस समय ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करें, किसी तरह की कुछ कमिटमेंट आपकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है, एक सक्सेस आती नज़र आ रही है, विक्ट्री आती नज़र आ रही है। तो होपफुल रहिए। जो भी अन्याय हो गया है, जो अनफेयर हो गया है, जो चीज़ें आपके दिल को बहुत दुखाती हैं कि आप इस तरह का चीज़ें नहीं डिज़र्व करते थे लाइफ में, आपके ऐसे क्या कर्म थे जो आपको ये इतनी सफरिंग, ये सेपरेशन, ये दूरियां, इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ा है, तो वहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ एक आपको न्याय दे रही हैं कि आपकी लाइफ वापस से एक बैलेंस और एक स्टेबिलिटी, एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड होता नज़र आ रहा है। खुशियाँ वापस से आपकी लाइफ में लौटती नज़र आ रही हैं। तो होपफुल रहिए, पॉजिटिव वे में चीज़ें बढ़ रही हैं। आपके पार्टनर किसी तरह की कमिटमेंट के साथ आपको अप्रोच कर सकते हैं, किसी तरह की स्टेबिलिटी देने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, स्टेबल एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है देखते हैं।
आपके पार्टनर की एनर्जीज, वो किस एनर्जी में है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। न्यू बिगनिंग्स तो डेफिनेटली है यहाँ पर। सो ओवरऑल एनर्जीज भी देखें इनकी क्या है, आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। यूनियन भी है, कुछ तो रीयूनियन के लिए कुछ टावर मूवमेंट आता नज़र आ रहा है, एक्शन के लिए टावर मूवमेंट आता नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में। कुछ डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, ताकि ये रिश्ता वापस से रीयूनियन में जाए। कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, उथल पुथल है इस समय, बट ये आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। सो अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, तो हमारे पास स्वॉर्ड्स नहीं आया है यहाँ भी। सो हमारा हो गया जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आया है। वृषभ राशि, टॉरस, वर्गो, कन्या राशि स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं यहाँ। 3 नंबर की वाइब्रेशन है यहाँ, हाँ 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। बाकी तो आप लोगों से नवंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, मार्च मंथ, या कह लीजिए कि जनवरी मंथ, जुलाई मंथ कनेक्टेड हो सकता है, जून मंथ कनेक्टेड हो सकता है, और 3 नंबर के हिसाब से आप मान कर चल सकते हैं। पिछले 3 दिन, 3 डेज़, 3 वीक्स, 3 मंथ्स, मार्च मंथ आप लोगों की लव लाइफ से किसी तरह से या आप लोगों से कनेक्टेड हो। हाँ, सो क्या एनर्जीज़ हैं, अगर एनर्जीज़ की बात करें तो हर्मिट है, तो आप भी समझ रहे होंगे कि हाँ एक आइसोलेशन है, अकेलापन है, बहुत तन्हाई है, बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन है, बहुत गहराई से जैसे कॉन्टेम्पलेट करते नज़र आ रहे हैं, सोचते नज़र आ रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। जो मिस्टेक्स हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई, जो ईगो आप दोनों के बीच में क्लैशेस हुए, कुछ भी जो चीज़ें जिन चीज़ों की वजह से डिस्ट्रक्शन आया है इस रिश्ते में, डैमेज हुई हैं चीज़ें, बिखराव की तरफ गई हैं। ये बिखराव तो आ गया, लेकिन ये आपकी कमी इन्हें बहुत कर रही है, आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन महसूस कर रहे हैं, अकेलापन है, जहाँ पर जैसे आपकी इम्पोर्टेंस समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, जो आपका इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट इनकी लाइफ पर रहा था, एक पॉजिटिविटी थी, जो आप एक हैप्पीनेस लाते थे इनकी लाइफ में, तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों का रिग्रेट है कि क्यों ये समय रहते सही से डिसीजन नहीं ले पाए, कुछ ऐसे डिसीजंस हो गए हैं यहाँ पर फैमिली या परिवार या कुछ और सिचुएशंस में, या कुछ लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया हो कि जिस वजह से ये थोड़ा सा दूसरी तरफ, दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो गए थे या इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, कि ये अब उन चीज़ों का पछतावा करते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें स्टैंड लेना चाहिए था, इन्हें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए था, ये अगर सही से सिचुएशन को हैंडल कर लेते उस समय, तो चीज़ें इतनी बिखराव की तरफ नहीं जाती। इस समय भी इनकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है, चीज़ें बहुत डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही हैं, चीज़ों में बिखराव आ रहा है, किसी तरह के लीगल मैटर हो सकते हैं, किसी तरह के सेपरेशंस हो सकते हैं, लोग दूरियां बना रहे हैं, लोग धोखा दे रहे हों, लोगों की सच्चाई सामने आ रही है जो इन्हें इंटरनली बहुत ज़्यादा तोड़ रही है और आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझाती नज़र आ रही है। तो एक टावर मोमेंट है, एक इमोशनल लॉस है, डिस्टर्बेंस है, अकेलापन है, और आपकी कमी आपके साथ के लिए एक रियलाइजेशन है, कहेंगे कि जहाँ पर ये आपके साथ वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा इस समय कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। कोई एकदम स्पीड से कोई एक्शन लेने वाली एनर्जीज नहीं है, जस्ट चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं धैर्य से। सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, आपसे स्पेस लिया हुआ है, आपसे क्या सबसे ही स्पेस लिया हुआ है, सबकी असलियत, सब में कंपैरिजन, सब लोगों के क्या, कौन कितना पानी में है, कौन कैसा है, क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को देखते नज़र आ रहे हैं। बट इनको इस समय ना जैसे एक सोल अवेकनिंग है या एक विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं, एक क्लैरिटी आ रही है, एक अवेकनिंग आ रही है। अगर किसी तरह के भ्रम में या इल्यूजन में लोगों ने डाल दिया था, तो वो भ्रम टूटता नज़र आ रहा है। यहाँ आपके लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन स्पेस लिया हुआ है, क्योंकि अब कोई गलती नहीं करना चाहते,
आपके साथ अगर लौटें तो एक सही तरीके से लौटें, एक प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आएँ। पास्ट की तरह कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाए जहाँ पर ये आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स या एक्शन ना ले पाएँ लोगों के इन्फ्लुएंस या किसी भी कारण से। तो एक कमिटमेंट के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, आपके साथ ही ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं अपना। और जिस तरह से आपने इनके लिए एफर्ट्स डाले थे, जिस तरह से आप डेडिकेटेड रहे थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्टेड रहे हो, बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखते होगे, बहुत केयर करते होगे, बहुत प्रोटेक्ट करके रखते होगे, बहुत संभाल कर रखते होगे, इनकी खुशियों का, इनके कंफर्ट्स का बहुत ख्याल रखते होगे। तो वो सब चीज़ें इन्हें अभी बहुत इमोशनल कर रही हैं। सो ये बहुत कह लीजिए कि एक सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जीज भी हैं और दिल से सोचते नज़र आ रहे हैं, इमोशंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर पास में ये बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल हो रहे थे या कुछ स्टबन वे में ही थॉट प्रोसेसेस रखने हैं या कंडीशनड माइंडसेट के साथ रखने, तो उन चीज़ों को रिलीज़ करके जो असल में जो इस रिश्ते की खूबियाँ हैं या जो प्लस पॉइंट है, यूएसपीज़ हैं, तो उन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं एंड आपके लिए बहुत केयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा आपकी फ़िक्र हो रही है। जो भी इन्होंने पास्ट में आपसे दूरियां बना ली, जो भी कॉम्प्लिकेशन आप दोनों के बीच में आ गए, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो गया, कुछ फिनेंशियल रीजंस आ गए हो, करियर का रीज़न आ गया हो, परिवार का इतना ज़्यादा बर्डन हो गया हो कि जहाँ पर इन्हें आपसे दूरियां बनानी पड़ी, आप भी इनको बर्डन की तरह उस समय लग रहे थे, तो ये आपसे दूर हो गए, जहाँ आप बहुत इमोशनली हर्ट हुए हैं। तो उस चीज़ का एहसास है कि इन्हें वो सिचुएशन को अलग तरह से हैंडल करना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं किया। तो रिग्रेट है, जो भी इन्होंने ना चाहते हुए भी, इनकी इंटेंशंस नहीं थी आपको हर्ट करने की या धोखा देने की, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस राइज हुई कि जहाँ पर इन्हें आपसे दूरियां बनानी पड़ी, आपका दिल तोड़कर, आपको बीच राह में छोड़कर, बीच मझधार में छोड़कर ये चले गए और आप बहुत बुरी तरह से उस चीज़ से टूटे हैं। आपका ट्रस्ट, आप पूरी तरह से अंदर से बिखर गए होगे, बहुत रोना, बहुत परेशान हुए हो आप, बहुत डिस्टर्ब्ड रहे हो आप। तो वो चीज़ों को अभी ये महसूस कर पाते हैं, वो समझ पा रहे हैं कि हाँ, इनके कुछ एक्शंस की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई, जबकि आप बहुत इनके लिए लविंग रहे हो। जिस तरह का कंफर्ट आपने दिया है, जिस तरह की कंपैटिबिलिटी आपके साथ महसूस की है, इन्होंने किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। जिस तरह की कंप्लीशन या एक अलग तरह की बॉन्डिंग थी, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग थी आप लोगों की, तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि कुछ इन्हें स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी। जब लोग इन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे थे, लोग इन्हें टेम करने की कोशिश कर रहे थे, इस रिश्ते के अगेंस्ट इनको खींच रहे थे, वहाँ पर इन्होंने आपकी खूबियाँ न देखकर वो लोगों के सामने सरेंडर कर दिया। तो वो चीज़ों का अभी रिग्रेट है। अब ये अपने में वो करेज लाना चाहते हैं कि आपको एक सही न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हो। जो सफरिंग से आप गुज़रे हैं, जो तकलीफ़ से, जो फियर से, एंग्जाइटी से, रेस्टलेसनेस से गुज़रे हैं, तो अब ये आपको, आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, अपने में उतनी स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं कि जो दुनिया इनको मैनिपुलेट कर रही है, इनको इन्फ्लुएंस कर रही है, उनको कैसे डील करना है और आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपके साथ आगे कैसे बढ़ना है। न्याय की एनर्जीज़ हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं। बहुत हिडन चीज़ें इनके सामने आ रही हो सकती हैं, किसी तरह के लीगल मैटर अगेन यहाँ पर हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ लीगल सिचुएशंस चल रही हैं इस समय, किसी भी तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, बट हाँ, और कुछ छुपी हुई चीज़ें, छुपी हुई बातें हो सकता है, कुछ जो मैनिपुलेशन या आपके बारे में गलत फहमियाँ क्रिएट कर दी की थी इनके दिमाग में, उनकी सच्चाई इनके सामने आ रही है। वो पर्दा हटता नज़र आ रहा है कि ये समझ पा रहे हैं कि आप बहुत प्योर थे, आप बहुत केयरिंग थे, बहुत प्रोटेक्टिव थे। किसी अपने पर्सनल मोटिव के बिना आप इनके साथ एक अनकंडीशनल वे में आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह, इनकी शील्ड की तरह इनको संभालने की कोशिश कर रहे थे। एक मदर की तरह कहिए कि जो खुद को सैक्रिफाइस कर दे, लेकिन इनका साथ देना है, इनको सपोर्ट देना है, चाहे खुद तकलीफ़ से गुजरे, चाहे अंदर से टूट कर बिखर जाए। तो वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये अब उस प्यार को समझ पा रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ फीमेल एनर्जीज़ हो सकती हैं जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हैं, कुछ फैमिली भी हो सकती है जो इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, बहुत इमोशनली ड्रेन कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है। तो मदर के चांसेस हैं, कोई और फीमेल एनर्जी भी हो सकती है जो बहुत ही कैसे इन्हें कंट्रोल करना है, इनके वीक पॉइंट्स को कहिए कि जो इमोशनली इन्हें कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है या डिस्टर्ब किया जा सकता है कि ये खुद को खुद ही सरेंडर कर दें कि हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता है, कर सकती। तो वो वाली एक एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, बट ये उन चीज़ों को समझ रहे हैं और इन्हें समझ आ रहा है कि आपको न्याय देना है।
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग है इस समय, बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज़ हैं। ये इन चीज़ों को फाइनली एंड करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं। जो सेपरेशन आ गया है, जो दूरियां आ गई हैं, जो चीज़ें गलत हो गई हैं, इनके लिए भी सही नहीं है जो चीज़ें, और इस रिश्ते के लिए भी सही नहीं है। वहाँ पर एक न्याय लाना चाहते हैं, एक न्याय आ रहा है। डिवाइन इनको सपोर्ट करता नज़र आ रहा है। एक डीप अवेकनिंग, डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं इस समय। बहुत पॉज में रहे हैं, बहुत सोचते हैं, सोचने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ओवरथिंक करते हैं आपके लिए, आपके एफर्ट्स के लिए। बहुत समय स्टक रहे कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं। बाकी लोगों के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं इन्होंने, बहुत कोशिशें की हैं, बहुत प्रयास करे हैं इन्होंने आपसे दूरियां बनाने के बाद कि अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएं। चीज़ों में जो भी इनके लाइफ की परिस्थितियां हैं या जो लोग हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उनके हिसाब से एडजस्ट करके चलें। लेकिन कोई इन्हें समझता नहीं है। जिस तरह से आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, नर्चरिंग रहे हो, आपके साथ जो अबंडेंस फील करते थे, जो पैशन फील करते थे, जो मोटिवेशन फील करते थे, कोई नहीं इन्हें महसूस करा पाता, कोई इन्हें समझ ही नहीं पाता उस तरह से जिस तरह से आप इनको समझते थे। ये बहुत ज़्यादा ना उस तरह के भी हो सकते हैं कि जो लेस एक्सप्रेसिव होते हैं ना, अपने इमोशंस को अपने अंदर ही रखना, बाहर एक्सप्रेस नहीं करना, ज़्यादा बयान नहीं करना। कोई हर्ट कर रहा है तो वो बात भी दिल में रख लेनी, और वहाँ पर आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझ जाते थे। तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं इस समय इनकी लाइफ में। डेफिनेटली कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे, बट आप ही पर नज़रें बनाई हुई हैं, आपकी तरफ ही लौटना है, इस चीज़ के लिए क्लियर है। आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ खुशियाँ हैं। आपको देख रहे हैं, आप भी अपनी लाइफ में एक सेल्फ लव की जर्नी में हैं, आप भी ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो आप, एंड आपकी जो पॉजिटिविटी है इन्हें भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन देती है। एंड एक न्यू बिगनिंग के बारे में डेफिनेटली बहुत सीरियसली सोचते नज़र आ रहे हैं। एक राइट टाइम का कह लीजिए, जो चीज़ों को रिलीज़ करना पहले ज़रूरी है ताकि आपके साथ आगे बढ़ सकें, तो उस एनर्जी में आ रहे हैं। यहाँ पर फीमेल एनर्जीज़ हो सकती हैं जो इन्हें बहुत मैनिपुलेट कर रही हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में बहुत बार दरार आई है, बहुत बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। बट ये अपना कंट्रोल या अपने आप को उतना स्टेबल इस समय कर रहे हैं, कर लिया है इन्होंने कि आपके लिए स्टैंड ले सके। जस्ट एक राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि किस तरह से नेक्स्ट एक्शन लेना है। सो क्लैरिटी है आपके लिए। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट्स बता दूँ, यहाँ EMPRESQUWANDHRMITO ये सब हैं इनिशियल्स। और नंबर क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप लोगों के लिए क्या नंबर आने वाला समय में, क्या नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर, अगेन 3 आया है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो लोगों का मैनिपुलेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शन है, कुछ एंडिंग्स हैं या कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं ताकि आप लोगों की लाइफ में एक बैलेंस आए। वेटिंग एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, एंड डिवाइन की, एंजल्स की यहाँ पर प्रेजेंस है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें। तो जो भी छल कपट या षड्यंत्र से आप लोग गुजरे हो, वहाँ पर चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं। जो आपकी प्योरिटी थी, आपकी कमिटमेंट थी, डेडिकेशन थी, उसको डिवाइन एनर्जीज़ ब्लेस कर रही हैं कि आपको एक सही राह, सही मार्ग दिखे जहाँ आपके पार्टनर आपके साथ एक स्टेबल वे में आगे बढ़ें। चलिए इनके इनिशियल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। RZUPYMNJIGCWEKOTQ, ये सभी इनिशियल्स आए हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इनको, देखते हैं क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लौट रहे हैं, जो पॉज में चले गए थे ना, जो स्टक हो गए थे, जो रुक गए थे कुछ जिम्मेदारियों में, कुछ परेशानियों में, कुछ चैलेंजेस में या कुछ कन्फ्यूजन्स में, जहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अंदर बंध गए हों, तो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। इनको जो एक
इल्यूजन में चले गए थे, भ्रम में चले गए थे, डायरेक्शनलेस हो गए थे, दिशाहीन हो गए थे, इन्हें नहीं समझ आ रहा था आपके साथ बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा। एक ट्रस्ट इश्यूज़ कह लीजिए, डाउटफुल एनर्जीज़ में चले गए तो वहाँ पर ये अपना कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हैं। जो भी मजबूरियाँ हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो अपने आप कैसे हैंडल करने हैं उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। बट आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है, मूव करना है, पॉज से इस रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं। एंड 7 नंबर की एनर्जीज़ हैं आपके लिए। आने वाले 7 दिन, 7 हफ्ते, 25 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड 7 डेज़ की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं बहुत जल्द। इनकी तरफ से कुछ 7-16 डेज़ में कुछ जेस्चर आपके पास आ सकता है। एक नई शुरुआत है, एक कमांड, अपनी अथॉरिटी, कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हैं। एक बैलेंस इनमें आता नज़र आ रहा है। बहुत समय स्टक रहे हैं, जो आपसे दूरियां बना गए, जो टावर मोमेंट आप लोगों ने फेस की है, जो ये आपसे दूर चले गए, धोखा दे दिया, जो भी चीज़ें रही हैं, तो बहुत स्टक रहे हैं। इन्हें भी रिग्रेट रहा है क्योंकि आप लोगों का बॉन्ड बहुत गहरा रहा है, रिश्ता बहुत गहरा रहा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी रही है। तो बहुत समय आपको सेक्रीफाइस करने के बाद भी ये आपको भुला नहीं पाए। मतलब 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रहते हो, चाहे ये जो काम कर लें, चाहे जिसके साथ भी हों, जो भी दुनिया की चीज़ों में बिज़ी हों, लेकिन आप इनके अंदर से हटते नहीं हो। वो जो एक होती है ना कि एनर्जी की, आपकी प्रेजेंस फील करते हैं, आपको महसूस कर पाते हैं, आपकी यादें इनके दिल दिमाग में बहुत रहती हैं। काफ़ी रिग्रेट है इन्हें अपने डिसीजंस का, या कह लीजिए लोगों के हिसाब से जो इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। कुछ ऐसे डिसीजंस हो गए कि जिसके बाद ये एकदम पॉज में चले गए कि इन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह से सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या बिखर जाएंगी। तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी कि ये स्टिल एनर्जी से, ये ट्रैप्ड हैंगमैन वाली एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं। एक अवेकनिंग की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है आपके प्यार का, आपके साथ का, आप दोनों का जो एक बॉन्ड था, बैलेंस आप जो लाते थे। तो जो भी झूठ बोलकर गए हैं, बिना बताए भी चले गए हों, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फैमिली ने इतना प्रेशराइज़ कर दिया हो कि ये एकदम ही डिस्कनेक्ट हो गए हों। तो बट ये अब आपकी तरफ लौट रहे हैं। एम्प्रेस, कोई तो मैनिपुलेटिव फीमेल है इनकी लाइफ में, जो बहुत ही ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस करके रखती रही है, जिसके लिए प्यार, अटैचमेंट इनकी बहुत रही है या अट्रैक्शन रहा है। कोई भी फीमेल हो सकती है, मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं, जिन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया होगा, इमोशनली मैनिपुलेट किया इन्हें, बहुत मीठी मीठी बातें करके अपने प्रभाव में, अपने इन्फ्लुएंस में लेकर इनको मैनिपुलेट किया है। बट अभी उन इन्फ्लुएंसेस से बाहर निकल रहे हैं। आपकी रियल वर्थ, आपकी ऑरा इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही है। इस समय मिस्टीरियस हैं, लेकिन आप पर नज़रें बनाई हुई हैं। स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है और एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। एक प्लानिंग की एनर्जी है। एंड इन्हें आप ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एक अगेन देखिए सेम सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ इनकी मदर हो सकती है, कोई और फीमेल हो सकती है, 2 फीमेल हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं। कुछ ऐसा परिवार इस तरह का इनका हो कि जहाँ पर फीमेल डोमिनेटिंग एनर्जीज रहती है ना कुछ घर परिवार में। तो मदर का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, कंट्रोल बहुत रहा है, जिनका डर बहुत रहा हो, या किसी और एनर्जी का कि जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए, आपके लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। बट अभी ये इनोवेटिव वे में सोचते नज़र आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, बाकी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, जगलिंग में जो है कि क्या करें क्या नहीं करें। आपको मैसेज करने की एनर्जीज़ हैं, किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का सोशल मीडिया पर कुछ जेस्चर, किसी तरह का कम्युनिकेशन, या किसी फ्रेंड के थ्रू आपको अप्रोच करें या डायरेक्ट खुद ही कर जाएं। तो आपकी तरफ लौटना है, बहुत इंटेंस लव, इंटेंस पैशन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। बट यहाँ मैनिपुलेशन डेफिनेटली रहा है किसी का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके लिए दुआएं मांगते नज़र आ रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। यूनिवर्स से अलाइनमेंट की एनर्जीज़ है, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं। जिस तरह से आपने इनको स्पिरिचुअली भी बहुत इवॉल्व किया होगा, एक इनमें एक ठहराव लाया होगा, एक बैलेंस महसूस किया है इन्होंने आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ देखते हैं ये।
आपकी ऑनेस्टी इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आपका डेडिकेशन इन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है, आपकी जो सोल की जो एक इनोसेंस होती है, एक प्योरिटी होती है, वो इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बिना किसी छल कपट के जो आप इनसे जुड़े रहे, कनेक्टेड रहे हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। जिस तरह से आप एफर्ट्स डालते रहे, कोशिशें करते रहे, इस रिश्ते को सींचते रहे, इनमें एक बैलेंस लाते रहे, आपके लिए बहुत ज़्यादा ही एक अट्रैक्शन है, अटैचमेंट भी है, डीप कनेक्ट है, फिज़िकली भी अट्रैक्टेड हैं। हर तरह से आपको अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर की तरह महसूस कर देंगी। जहाँ प्यार की ज़रूरत है वहाँ आप प्यार देने के लिए, जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ सपोर्ट के लिए हो, हर तरह से जो इनके लिए कंपैटिबल हो, एकदम इनके साथ जेल कर जाए हर तरह से, उस एनर्जीज़ में आपको पाते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ ही बैलेंस क्रिएट करना है। डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ आप लोगों के रिश्ते में जो इम्बैलेंस आया था उसमें एक बैलेंस लाती नज़र आ रही हैं। जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो ऐसी साइकिल्स थी जो सेपरेशन की थी, वो फाइनली एंड हो रही हैं, चीज़ें वापस से रीस्टार्ट होती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सारे मेजर आर्काना है, स्टार है, टेम्परेंस है, वर्ल्ड है। तो यहाँ पर एक कंप्लीशन आ रहा है, जो डिस्टेंस आ गया है, जो दूरियाँ आ गई हैं, चाहे अभी आप होपलेस हो रहे हो कि शायद इतना समय हो गया, अब क्या चीज़ें सुधरेंगी, वो तो आपको याद भी नहीं करते होंगे, लेकिन वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है, दूरियों को मिटाना है, आपको बहुत मिस करते हैं और एक कंप्लीशन आपके साथ ही महसूस करते हैं। कंप्लीशन की एनर्जीज़ हैं एंड डेफिनेटली जो आपने सपोर्ट दिया है हर तरह से ना, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बहुत समय से आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, बट अब ये इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। 17 मंथ्स हो सकते हैं, 8 मंथ्स हो सकते हैं, 14 मंथ्स हो सकते हैं, 5 मंथ्स हो सकते हैं, 21 मंथ्स हो सकते हैं, 12 मंथ्स हो सकते हैं, 3 मंथ्स हो सकते हैं। तो बहुत समय से जो दूरियां, जो एक इम्बैलेंस में चला गया है, बहुत चैलेंजिंग फेज़ आप लोग देख रहे हो, वहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है। ये नेगेटिविटीज़ को कट आउट करके आपके पास लौटेंगे। जो एक अकेलापन है, ये भी काफ़ी टूट कर बिखर रहे हैं। इनको भी बहुत तरह की जैसे रियलिटी चेक मिल रहे हैं, या दिल इनका लोग बहुत तोड़ रहे हैं, या अपने मतलब के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हों, कठोर कड़वी बातें बोल रहे हों, किसी ना किसी तरह से, मतलब इनको समझ नहीं रहे हैं। जो प्यार ये चाहते हैं, जो एक थोड़ा सा एक सपोर्ट किसी से भी इमोशनल चाहते हैं, कोई नहीं दे रहा है। सब मटेरियलिस्टिक लोग हैं, मतलबी लोग हैं, तो आपकी प्योरिटी को बहुत याद कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, स्टक एनर्जी से इस रिश्ते को बाहर ले जाना है, कंप्लीशन में आना है, चीज़ों को आगे ले जाने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। बहुत समय से ये रिश्ता पॉज में है, 1 साल से हो सकता है या ज़्यादा समय से भी हो सकता है, जहाँ पर चीज़ें रुकी हुई थी। ये कंफ्यूज थे, ये क्लैरिटी नहीं थी कि इस रिश्ते में आगे स्टेप लेना है नहीं लेना, बट अब क्लियर होते नज़र आ रहे हैं कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है, एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। फैमिली का बहुत मैनिपुलेशन रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपसे मुंह मोड़ कर चले गए। बट अभी आपके साथ टीम वर्क में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मैनिपुलेशन से बाहर निकलने के लिए प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं, अपना कंट्रोल वापस ले रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें सोच रहे हैं कि आपके साथ कैसे आगे बढ़ना है। बहुत पॉज में रहे हैं, बट अब फाइनली आपके लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। एक जेस्चर इनकी तरफ से आता नज़र आ रहा है, आपके साथ एक सोल बॉन्ड है, एक सोल टू सोल कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं, आपका आभास हो रहा हो, आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो, आपकी प्रेजेंस फील हो रही हो, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत महसूस कर पाते हैं, जैसे आपके लिए स्टैंड लेना है। जो भी पास में चीज़ें ख़राब होगी, अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। हर्मिट क्या बताना चाहता है? बहुत ज़्यादा सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, कुछ ऐसे रीज़न्स इनके सामने, कुछ कंडीशंस डाल दी गई हों जिस वजह से ये आपके लिए कुछ भी एक्शन ना ले पाए हों। जहाँ शादी की बात आई होगी, जहाँ फ्यूचर की बात आई होगी, जहाँ कमिटमेंट की बात आई होगी, तो इन्हें स्टेप बैक करना पड़ा। बट अभी उन कंडीशनड माइंडसेट से, उन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं। एक नई शुरुआत करनी है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं आपके लिए। और अगेन मदर की एनर्जी बहुत आ रही है। मदर बहुत बाहर आ जाता है रीडिंग में कि जो इनकी लाइफ को बहुत मैनिपुलेट कर रही हैं। तो जो भी डिसेप्शन रहा है, जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं, उससे बाहर निकलेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इस चीज़ के लिए क्लियर हो रहे हैं, बहुत पैशनेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग पुल है आपके लिए। टावर,
स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए। डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो डिस्ट्रक्शन करने को तैयार हैं, चीज़ें तोड़ने की ज़रूरत है तो उस वाली एनर्जी में आ रहे हैं कि रिबेल की एनर्जी में आ रही है, जहाँ पर आपके लिए, अपने प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है। जो मैनिपुलेशन है उनसे बाहर निकल रहे हैं, एक न्याय देना है आपको, वेटिंग एनर्जीज़ को एंड करना है। जिस तकलीफ़ से, दर्द से आप गुजरे हैं, उन तकलीफ़ों को, उन सफरिंग्स को एंड करना है। बहुत परेशान रहते हैं आपके बिना, बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, बहुत रिग्रेट है, क्यों ये सही डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन अब ये फाइनली अपना कंट्रोल वापस ले रहे हैं। लोगों के इमोशनल मैनिपुलेशन से, किसी भी तरह के जो भी इनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा था उससे बाहर निकल रहे हैं। सच का साथ देते नज़र आ रहे हैं, न्याय का साथ देते नज़र आ रहे हैं, एंड आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। जो गलत हो गया है उसे सही करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। आने वाला समय क्या रहेगा आप लोगों के लिए उनकी तरफ से? डेफिनेटली स्टक एनर्जीज, वेटिंग एनर्जीज, कितनी बार बार वेटिंग एनर्जीज आ रही है। न्यू बिगनिंग है, यहाँ बैलेंस आने वाला है। जो भी इम्बैलेंस में गया है उससे ये बाहर निकलेंगे, एंड वेटिंग एनर्जी से रिश्ता बाहर निकल रहा है। एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। बहुत ही पॉजिटिव, पैशनेट वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जहाँ ये पूरा कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है आप में और बाकी चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है उसका कंट्रोल खुद लेते नज़र आ रहे हैं। इस समय बहुत बर्डन रहने वाले हैं, जहाँ पर ये एक वेटिंग एनर्जीज़ में है कि किस तरह से आपकी तरफ अप्रोच करें, बट आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपको कमिटमेंट देनी है, उस चीज़ के लिए क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना है। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।